आज आपके सामने, बल्कि 3 है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप इसी से शुरू करें। कांग्रेस पार्टी की क्या ये रणनीतिक एक चाल है क्या, थोड़ा हल्के से चुनाव लड़ना? अब मानक जी, मैं तो लगातार ये देख रहा हूं कि पहले कांग्रेस पर बहुत ज्यादा हमलावर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता का अरविंद केजरीवाल जी को देशद्रोही कहना, उसके बाद उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्द होना, और आज आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता का कांग्रेस के भाई कहना। तो ये एक बहुत, हो सकता है उन्होंने विनम्रता में कहा हो या सामान्य शिष्टाचार में कहा हो, लेकिन जिस प्रकार से वहां से देशद्रोही वाली जो कड़वाहट थी, वहां से कांग्रेस के भाई तक की जो यात्रा दिल्ली में है, ये बहुत दिलचस्प यात्रा है। और मुझे तो कुछ लोगों ने ये बताया कि राहुल जी को दरअसल, अब आप, मैं कहूंगा तो आप फिर कहेंगे कि पर्सनल अटैक कर रहे हैं, लेकिन आप याद करिए 2013 में जब नरेंद्र मोदी गोवा अधिवेशन में गए थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो रहे थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को मतलब बीमारी हो गई थी, तो लोगों ने उस समय उन बीमारी को सियासी बुखार का नाम दिया था। मैं राहुल जी के लिए सियासी बुखार नहीं कह रहा हूं भाई, आप लोग डिसाइड करिए, क्योंकि फिर आप लोग कहेंगे कि वो तो मुझे लगता है कि ये बुखार बड़ा, मतलब क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक बुखार था उनका। 3-4 दिन में वो ठीक हो गए, पता नहीं कौन सा बुखार था, मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, उसमें एक तथ्य जोड़ दूं जी, छोटा सा। आज राहुल गांधी जिस तरह दहाड़ रहे थे मध्य प्रदेश में, बस दहाड़ रहे थे, ये शब्द काफी है। चलिए आगे बढ़िए। नहीं, मैं तो बस यही कह रहा हूं कि मैं हमेशा से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रेटेजिकली चुनाव लड़ रही है, और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ ये एक, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनी थी पहले कि जो वोटर आम आदमी पार्टी से नाराज थे या जो उनके एंटी इनकम्बेंसी को 10 साल के, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी ने 15 से 20 में बहुत काम किया, लेकिन 20 से 25 में ना तो उनके का कोई काम है, ना तो उनकी कोई घोषणा है, ना तो तथाकथित रूप से उन्होंने कोई रेवड़ी दी है। तो जो भी रेवड़ियां, काम, ये सब है, वो 15 से 20 का है, जो 20 से 25 में कुछ मतलब उस प्रकार से दिया नहीं। कह सकते हैं कोरोना और जेल के कारण वो कामकाज नहीं हो पाया, लेकिन इसीलिए मुझे लगता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर तय किया था। नहीं तो ऐसा कैसे संभव है कि जिस केजरीवाल जी कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी को मैं INDIA गठबंधन से निकलवा दूंगा, वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए राहुल जी ने रैली करने से मना कर दिया यहाँ। तो ये तो बड़ी एक विचित्र सी बात है ना। तो राजनीति में जो सामने दिखता है वो होता नहीं है। दरअसल जो 8 से जुलाई में या जून में जब इलेक्शन, मई में जब इलेक्शन हो रहे थे लोकसभा के, तो गाड़ी पर चढ़ी हुई दोनों की गले मिलते हुए एक आलिंगनबद्ध एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अभी भी वही है, बहुत बीच में करवाहट दिखाने का प्रयास करके जो नाराज और एंटी इनकम्बेंसी वाले वोटर थे उनको कहीं बीजेपी की ओर ना चले जाए, इसलिए बीच में कांग्रेस को एक रखा गया था कि वो कहीं ना जाए, कांग्रेस पार्टी में चली जाए। क्योंकि मुझे लगता है कांग्रेस को जब वोट ज्यादा मिलता है ना, तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होती हैं। आप देखिए 2015 में कांग्रेस पार्टी को 8% वोट थे, तो भारतीय जनता पार्टी की 3 सीट थी। लेकिन जब यहां पर उनको फिर 20 में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को 4% हुए, तो भारतीय जनता पार्टी के 8% हो। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो कांग्रेस को वोट परसेंटेज बढ़ता है, तो ये बड़ी कायदे से ये बात फैलाई गई कि एक ही वोटर है और दोनों को नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस के जो अपने वोटर हैं, अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है। ओके। पिछले 10 साल के, तो मुझे ऐसा लगता है मानक जी कि दोनों के बीच में एक ऐसी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अब मैं प्रचार नहीं करूंगा, नीचे के लोग करते रहेंगे। और अभी तो किसी ने मुझे अभी बताया कि राहुल जी जितने आक्रामक तरीके से प्रचार चाहते थे दिल्ली में, वैसी उनकी लोकल टीम नहीं कर पाई, तो वो इससे भी खफा हो गए। क्योंकि राहुल जी के बारे में तो ये कहा ही जाता है ना कि अगर उनके मन का नहीं होता है तो रूस जाते हैं वो, और मतलब खफा हो जाते हैं, और खफा होने के बाद वो छोड़ देते हैं सब कुछ। तो मुझे लगता है कि दोनों बातें हैं। एक तो अंडरस्टैंडिंग की भी बात है, जिस तरह से अजय माकन को एकदम से साइलेंट कर दिया गया, और जिस प्रकार से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व। अच्छा आप बताइए, राहुल गांधी जी ने एक रैली की मुस्तफाबाद में, वो शाम को 7:30 बजे सर्दियों में रैली करने की क्या मतलब, क्या टाइमिंग थी? सीलमपुर में। सीलमपुर में। प्राइम टाइम भी निकल गया,
कोई कहीं चर्चा भी नहीं हुई और वो भीड़ भी नहीं आई, मतलब वो, तो ये सारी चीजें अगर आप शुरू से इसका आकलन करेंगे मानक जी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। और जब हम लोग 8 तारीख को बैठेंगे तो इसका विश्लेषण बहुत साफ साफ और स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से दोनों दल एक साथ मिलकर दिल्ली के चुनाव में लड़ रहे हैं। बाइपोलर है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। ओके, टाइम खत्म हो रहा है। 20 सेकंड अतुल लोंढे पाटिल, 20 सेकंड, 20 सेकंड, जल्दी से बोलिए क्या कहना है। देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी एक ही है कि दिल्ली के लोगों का भला हो। कंटिन्यू अजय माकन जी जो है सामने है, राजीव शुक्ला जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज रंधावा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हमने दोनों को एक्सपोज किया है। रही बात राहुल जी कल से फुल प्ले जा रहे हैं, वो सही में बीमार थे, मुझे पता है। कल से उनकी सभाएं शुरू हो रही है, कल 2 सभाएं हैं और वो ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। हम किसी के साथ मिलकर नहीं, ओके, हम बहुत दिल्ली के बढ़िया, लोगों के लिए प्रचार करेंगे। बहुत बढ़िया, ये आपने नई जानकारी दी है कि कल से दिल्ली चुनाव शुरू हो रहा है, राहुल गांधी का प्रचार, 2 सभाएं। अजय आलोक 10 सेकंड क्विकली। एक लाइन, बस मैं एक ही लाइन बोलूंगा। मैं बिल्कुल अनंत विजय जी से बिल्कुल सहमत हूं और चूंकि हम लोग दोनों बिहार से आते हैं, तो अनंत जी, बच्चा रूठ गया, बबुआ रूठ गया। राहुल गांधी के बारे में यही कहिए, बबुआ रूठ गया। बिहार में, उत्तराखंड में एक दूसरे से गोलियां चला रहे, बबुआ रूठ गया। बीजेपी के ही लोग, उनको देख लो पहले। ओके, टाइम